आज हम पहुंच चुके हैं तहसील मंजाकोट के गांव दबरोट में एक 25 साल बच्चा है जो वो तारों की लपेट में आया पिछले 3 दिन पहले, और उसकी जो हालात है वो काफी क्रिटिकल है। लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, हमें बुलाया गया था। ये देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी, मैं इनसे जानना चाहूंगा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम है जुल्फकार अहमद खान। जुल्फकार अहमद जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? सर, मेरा यंगर ब्रदर है, वो दुकान पे जा रहा था तो वापस आ रहा था, शाम का टाइम था। तो हमारी जो लाइट है 1947 से लेकर अभी तक सर कितनी डेवलपमेंट हो गई, कितना मॉडर्न सिस्टम हो गया, लेकिन हमारी लाइट अभी भी लकड़ी के पोलों पे चल रही है। कितनी बार ये पोल गिरे हैं, तारे नीचे वायर गिरी हैं, लेकिन आज तक क्या आपने किसी डिपार्टमेंट को नहीं बोला कि ये जनाब आज तो हम 1947 में नहीं जी रहे हैं, हम 2022 में जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं, तो ये तारे सरकार की तरफ से तो पोलों की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह स्टील के पोल लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर आपको नया दिया गया और आप कह रहे हैं नहीं जनाब हम तो 1947 में जी रहे हैं। एक्चुअली में सर जो हाई अथॉरिटी है, जैसे एलजी गवर्नमेंट है, वो दे रही है, लेकिन जो नीचे ग्रास लेवल पे जो मुलाजिमीन लगे हुए हैं, खासकर जो लाइनमैन जेई हो गए, वो उनका कोई फोकस नहीं होता है। जैसा हमारा फोकस नहीं होता है जनाब। आप देख सके, मैं फिर कहूंगा आपको, आपके घर के ठीक 100 मीटर दूर पर नया ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पोल लगे हुए हैं। ये जो लकड़ी के ऊपर तार बंधी हुई है, ये क्यों बंधने दी आपने? सर, ये एक्चुअली में 2.5 साल इसको ट्रांसफार्मर को लगे हुए हो गए हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर चंद लोगों ने खड़ा किया हुआ है कि हमारी पेमेंट रोकी हुई है। एक्चुअली में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये डिपार्टमेंट की है। ये अगर ट्रांसफार्मर को अगर लगाया है तो इसको ऑन करने का जो काम है वो डिपार्टमेंट का है। आप कहते हो कि यहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं, इन्हें ये बिजली नहीं चलाने देते, ट्रांसफार्मर जो है वो फंक्शनल नहीं है। जी जी सर, कुछ 2-4 बंदे हैं जो ये कंट्रैक्टर जो है, मतलब कंट्रैक्ट प्राइवेट को मिला हुआ था, लेकिन उसने वो पैसे उसने नहीं दिए। तो इनका यही इशू है कि हमें हमारे पैसे देगा तो ये लाइट ऑन होगी। ये जनाब उसके लिए देखिए, अगर ठेकेदार ने पैसे देने हैं उसके लिए लेबर कोर्ट है, वो लोग लेबर कोर्ट में जाएं। लेकिन आप गाँव वासी देखिए, जिससे आप कह रहे हो 25 साल बच्चा है, उसकी जो हालात है वो क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जो पोल है ये वाकई 1947 के पोल हैं, जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर तारें बांधी गई हैं। तो आज यहाँ कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। सर, एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो लापरवाही है डिपार्टमेंट की है, क्योंकि इसको ऑन ऑफ करने का काम डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट का एसेट है, ये किसी प्राइवेट की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से आज तक ट्रांसफार्मर चालू नहीं हो सका है। नहीं तो प्राइवेट कौन हुआ है कि इसको ना चालू कराने वाला। जब ये बंदा लगा सर, हमने इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। अभी हम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें उम्मीद है कि इमीडिएटली एक्शन लेंगे। अभी तक उन्होंने कुछ लिया नहीं है। क्या डिपार्टमेंट का कोई आदमी आपके पास आया? सर, अभी तक कोई आदमी नहीं आया है, लेकिन हमने पहले अपने जो पेशेंट है उसको बचाना था, बंदे को। बच्चे की ट्रीटमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, इन्होंने अपील करी है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा 25 साल का जो बच्चा है वो तारों की लपेट में आया, उसकी हालात जो है काफी क्रिटिकल है। और इन्होंने मांग करी है सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द ये जो ट्रांसफार्मर है ये चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पोल लगे हुए हैं और इनके जो लकड़ी के पोल है, मैं पोल तो उन्हें नहीं कहूंगा, लकड़ी के जो लगाया गया है, लकड़ी के ऊपर बिजली आ रही है और उसकी हाइट जो है मात्र 6 से 7 फीट के बीच में है। कोई भी बच्चा यहाँ से चलेगा तो तार को छू सकता है, अगर कोई जानवर जाएगा वो भी तारों के साथ लग सकता है। मैंने जब यहाँ के जो जेई हैं उनसे बात करी चाहिए तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब वहाँ पर चंद लोगों ने डिस्प्यूट बना के रखा हुआ है, वहाँ हम जब जाते हैं तो वहाँ हमें तारे नहीं लगाने देते, वो उस ट्रांसफार्मर को चालू करने नहीं देते। जब मेरी सरपंच साहब से बात हुई तो उन्होंने कुछ चंद मुझे नाम लिखाए, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो यहाँ डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं। अब कारण क्या हो सकता है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो उनका साफ साफ कहना, अगर हम रोड का काम शुरू करते हैं तो वो बीच में आ जाते हैं, वो काम बंद कर देते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा सर, आपके गांव के लोग, चंद लोग जो यहाँ की डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर लग चुका है, बिजली नहीं आना देते, रोड का काम शुरू हो जाता है, जिससे आपके सरपंच ने कहा जनाब वो आगे खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सर, एक्चुअली मेरी भी सोशल मीडिया पे काफी बारीकी से नजर रहती है, लेकिन जो हाई अथॉरिटी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो हर चीज को मतलब देती है, टाइम टेबल पे देती है, लेकिन जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काफी लोग मुलव्वस हैं। खासकर हमारी रोड कनेक्टिविटी देख लो आप, और उसके बाद बिजली कनेक्टिविटी देख लो, पानी की कनेक्टिविटी देख लो, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। हम लगता है कि 1947 से भी पहले। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, यहाँ से पाकिस्तान मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। ये जो हमारी फेंसिंग है 500 मीटर दूर फेंसिंग है, यहाँ से जो पाकिस्तान है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। बॉर्डर के आप रहने वाले हो, यहाँ पर आए दिन गोले पाकिस्तान बरसाता रहता था, अब 3 साल से ये बंद हो चुका है। और आज भी आप फिर कह रहे हो कि हम 1947 में जी रहे हैं। बिल्कुल सर। आज ये जो पोल है आप देख सकते हैं किस तरह पोलों के ऊपर तारें बांध के यहाँ लाई गई हैं।
ट्रांसफार्मर लग चुका है, पोल आपको दे दिए गए हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि हर घर तक सुविधा पहुंचे, मेडिकल की सुविधा हो, आपको बिजली की सुविधा हो, आपको एजुकेशन की सुविधा हो। लेकिन आज फिर आप कह रहे हैं नहीं जनाब हम तो 1947 की जी रहे हैं। सर बिल्कुल हम जी रहे हैं। देखो हम, मेरे जो ब्रदर है, हमने कितना उस पर इन्वेस्ट किया है, उसका देखो हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। लेकिन सर आपने खुद देखा कि गांव की हालत सर अभी वैसी की वैसी है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। चंद लोग हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों पे इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। देखो हमारे भाई लग गया लाइट के साथ, अगर देखो सर इससे तो हमें अंधेरा ही ठीक है ना, हमें वैसी लाइट की क्या जरूरत है जो अंधेरा ही ठीक है, क्योंकि अंधेरे में जी लेंगे, लेकिन अगर भाई की जान चली जाती तो कितना दर्दनाक हादसा यहाँ हो सकता था। ये देख सकते हैं, ये जो गांव है ये वाकई हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस का देश है। मेरे पीछे 500 मीटर की दूरी पर हमारी जो फेंसिंग है उसके आगे पाकिस्तान है। इन लोगों ने गुहार लगाई थी कि वाकई हम आज भी 1947 में जी रहे हैं, उसी तरह की सुविधाएं आज भी इस गांव में मिल रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से हर सुविधा आती है, लेकिन चंद लोग जो हैं इस गांव के वो यहाँ पर ये काम नहीं होने देते हैं। और जहाँ के जो सरपंच है, जब मैंने उनसे टेलीफोनिक बात करी तो उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब यही है। मुझे चंद नाम उन्होंने लिखवाए थे कि जनाब ये चंद लोग जो है मेरे गाँव की डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं। और उन्होंने कहा अगर मैं आप कहोगे तो मैं डी साहब के पास आने के लिए तैयार हूं, मैं वहां भी गुहार लगाऊंगा कि जनाब मेरे गांव में चंद लोग जो हैं वो काम नहीं होने देते। कैमरामैन अक्षय सैनी के साथ बालकृष्ण शर्मा, गखरोट गांव,